वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा लोगों ने इससे बोला इस पर रिएक्ट किया जाए। तो वीडियो का जो टाइटल है, जैसा कि आप लोगों को पहले तो पता है कि भारत ने यूके को मतलब यूनाइटेड किंगडम को मुंह तोड़ जवाब दिया था किसी रीजन पे। भाई वो रीजन क्या, मतलब वो जो कोविड का इशू, कोविड के इशू, मतलब वो बंदों को नहीं अलाउड इंडिया के कह रहे थे, वैक्सीन वगैरह तो सही मुंह तोड़ जवाब इंडिया ने दिया था। तो उसके बारे में पाकिस्तानी मीडिया ने बोला है। तो पाकिस्तानी मीडिया क्या कहता है, सीखो भारत, कुछ भारत से ब्रिटेन को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। मतलब ये बोला है पाकिस्तानी मीडिया ने। अब ये और क्या इसमें बोला है, पहले वीडियो देखेंगे तब सही आइडिया होगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। हिंदुस्तान स्पेशल का वीडियो, इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। इंडिया ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया बरतानिया को। वो इंडिया ने, और सारे अखबारों की फ्रंट लीड है ये, इंडिया के सारे अखबारों की। वो ये कह रहे हैं कि जी इंडिया इम्पोजेस रेसिप्रोसिटी ऑल यूके नेशनल्स टू रिक्वायर कोविड टेस्ट मैंडेटरी 10 days क्वारंटाइन, यानी रेसिप्रोकल काम किया। जवाबन इंडिया जब सबसे अच्छी और जबरदस्त किस्म की वैक्सीन इंडिया में तैयार होती हैं, दुनिया में सबसे बेहतरीन वैक्सीनेशन जो इंडिया के लोगों ने एक्चुअली, वो इंडिया कहता है कि यही तो है जो हमारे यहाँ इसी नाम से तैयार होती है। कि मोदी साहब की नेशनलिस्ट मूवमेंट कामयाब है। उन्होंने हिंदुओं को एक झंडे के नीचे खड़ा कर दिया है, चाहे वो अमेरिका में रहने वाले हिंदू हो, चाहे वो इंडिया में रहने वाले हिंदू हो। और ना यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी उसको काउंटर करने की सलाहियत रखती है। और उन्होंने पाबंदी लगा दी बरतानिया पे, पाबंदी, और साथ ही अनाउंस कर दिया इंडियन एक्सप्रेस, सारे अखबार भरे हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में स्वागत। भारत ने ब्रिटेन को उसी की भाषा में करारा जवाब दे दिया है। भारत को कोविड वैक्सीन की मान्यता न देने वाले ब्रिटेन पर अब भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की है। भारतीय सरकार ने शुक्रवार को बताया है कि 4 अक्टूबर से ब्रिटेन से भारत आने वाले सभी यात्रियों को भारत में 10 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। इसके अलावा ब्रिटेन से आने वाले सभी यात्रियों को एयरपोर्ट पर कोरोना जांच के लिए टेस्ट भी किए जाएंगे और ब्रिटिश नागरिकों को भारत में आने के 8 दिन बाद भी दोबारा कोरोना जैसी करनी वैसी भरनी। भारत की इस जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तानी मीडिया बहुत हैरान है और वो बता रहा है कि भारत ने ब्रिटेन को मुंह तोड़ जवाब देकर उसकी बोलती बंद कर दी है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तानी मीडिया भी कुछ अच्छा बोल रहा है। अच्छी और जबरदस्त किस्म की वैक्सीन इंडिया में तैयार होती है, दुनिया में सबसे बेहतरीन वैक्सीन। इनके डॉक्टर्स के साथ काम भी किया हुआ है, इनके लोगों के, जहाँ पे खलीजी रियासत में, जहाँ पे जो अपार्टमेंट जहाँ पे रहाइश आती मेरे, तो आगे पीछे दाएं बाएं सारे, वो पता ही नहीं चलता था, इंडियंस पाकिस्तान सारे, ईद दिवाली आगे पीछे हम सब फैमिली अपना बता रहे हैं। इतने असली भी शायद बाहर नहीं है दुनिया में, जहाँ पे डायस्पोरा पाकिस्तानी और इंडियंस और बाकी सारे बड़े प्यार मोहब्बत से रहते हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने आज क्या खबर लगाई है, देखें। इनकी जो कोविशील्ड है ना, कोविशील्ड वही है जो ये बना के दे रहे हैं। अब आज इंडियन एक्सप्रेस क्या कह रहे हैं, जरा सुने। वो इंडियन और सारे अखबारों की फ्रंट लीड है ये, इंडिया के सारे अखबारों की। वो ये कह रहे हैं कि जी इंडिया इम्पोजेस रेसिप्रोसिटी ऑल यूके नेशनल्स टू रिक्वायर कोविड टेस्ट मैंडेटरी 10 days। यूके नेशनल्स को अब वो ही करना पड़ेगा जो उन्होंने बोला है। रेसिप्रोकल काम किया। जवाबन उन्होंने, चूंकि उसमें से 4 तारीख को वहां पे पाबंदियां खत्म हो रही हैं बरतानिया में, तो उन्होंने वो जो लिस्ट अपनी चेंज की है, तो उसमें उन्होंने कहा कि एस्ट्राजेनेका जिसने लगवाई हो, जिसने मॉडर्ना लगवाई हो, जिसने जो भी उनकी पूरी लिस्ट है उसने मुल्कों को लगवा दी। उसमें कोविशील्ड का नाम नहीं डाला हुआ, जो इंडिया के लोगों ने एक्चुअली, वो इंडिया कहता है कि यही तो है जो हमारे यहाँ इसी नाम से तैयार होती है। अब जाए ना आप बाजार में एस्प्रिन या पेनाडोल या कोई एंटीबायोटिक लेने चली जाए ना, तो आम तौर पे ये होता है कि वो अमूमन पाकिस्तान में भी ऐसे होता है कि वो फार्मेसी वाला कहता है कि जी ये जो है ना, ये दवाई तो नहीं है हमारे पास, लेकिन ये है दूसरी कंपनी। वही इंडिया में सिचुएशन हुई कि वो कह रहे हैं कि जो फॉर्मूला तो यही है, इसका नाम दूसरा है। वो कह रहे हैं नहीं, ये नाम होना चाहिए। उन्होंने उनको परमिशन नहीं दी, उन्होंने कहा जी कोविशील्ड नहीं, इसका नाम तो ये होना चाहिए, एस्ट्राजेनेका फलाना। इसके ऊपर अब ये 1 बिलियन डोजेस ये कमिट की हुई हैं।
और उन्होंने पाबंदी लगा दी बरतानिया पे, पाबंदी, और साथ ही अनाउंस कर दिया इंडियन एक्सप्रेस, सारे अखबार भरे हुए हैं, हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, सब फ्रंट पेज के ऊपर कि जी इंडिया ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया बरतानिया को, क्या कि उनके लोग भी 10 दिन के लिए। अब तो दिखाएं इंडियन एक्सप्रेस बड़ा बहुत बड़ा डायस्पोरा है वहाँ, इतने जबरदस्त इंडियन डॉक्टर्स वहाँ काम करते हैं बरतानिया में, और उनके टेक्नीशियंस। मैं मुसलसल कहता फिर रहा हूं कि इस वक्त पाकिस्तानी डायस्पोरा अभी तक एक तो फेल है, दूसरा वो पीटीआई के इलेक्शनों में और नून लीग में बटा हुआ है, उनकी कोई तवज्जो नहीं है लोकल सियासत पर, उन्हें पता ही नहीं है कि उनके नुमाइंदे कौन है, नुमाइंदा कैसा बना जाता है, यहाँ लोकल किस तरीके से इंटीग्रेशन करनी है, बिल्कुल उसका नहीं पता। वर्सेस इंडियन, उनकी लैंग्वेजेस, उनकी लैंग्वेज पे ग्रिप, उनकी कल्चर पे ग्रिप, उनकी तालीम, उनके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इसमें कोई और उनके एम्बिशंस। आफ्टर मोदी साहब ने बार बार ये कहने की कोशिश की है कि मोदी साहब की नेशनलिस्ट मूवमेंट कामयाब है, उन्होंने हिंदुओं को एक झंडे के नीचे खड़ा कर दिया है, चाहे वो अमेरिका में रहने वाले हिंदू हो, चाहे वो इंडिया में रहने वाले हिंदू हो। इस वक्त पाकिस्तान को सबसे बड़ा खतरा वाशिंगटन डीसी में इंडियन लॉबी से है, और उसको काउंटर करने का पाकिस्तान का ना कोई प्रोग्राम था, ना है और ना नजर आ रहा है, और ना यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी उसको काउंटर करने की सलाहियत रखती है, क्योंकि मैं खुद पाकिस्तानी अमेरिकन हूं और मैं एक्टिव हूं कई चीजों में, लेकिन मुझे नजर नहीं आता आज तक। मैंने इसकी कई दफा मिसाल दी आपको, 5-6 इस वक्त 5-6 इंडियन डिसेंट के कांग्रेसमैन मौजूद हैं, 2 सदारती सदर निकी हेली, बॉबी जिंदल, और उसके बाद मैं ये कहूंगा कि न्यूयॉर्क में पॉपुलेशन हमारी इतनी है पाकिस्तानियों की, एक काउंसिलमैन भी नहीं है वहां से, कांग्रेसमैन होना तो बहुत दूर की बात है। जी चार्ज साहब, सबसे पहले तो मैं इसी पर जो आपने बात की, ये तो हम बहुत हमने इसके ऊपर प्रोग्राम्स भी किए कि पाकिस्तानियों की तो एक तो एजुकेशन सिस्टम, हमारा एजुकेशन ऐसी नहीं होती, ट्रेनिंग ऐसी नहीं होती, कोई जो है आपस में इतने ज्यादा झगड़े, आपस में इतने डिस्प्यूट्स होते हैं कि खुद ही आपस में लड़ते रहते हैं, ये तो होना ही है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आपने अभी ये बात कही, एक तो आपने ये कहा कि बिल का कोई मुस्तकबिल नहीं है, लेकिन साथ ही आपने ये भी कहा कि आगे चल के जो है ये बिल हो सकता है कि पाकिस्तानियों पर पाबंदियों का पेशखामा बने। तीसरा मैंने कहा कि सर अगर 50-50 सेनेटर्स हैं तो कुछ भी मिल जाते हैं तो मेजोरिटी तो बन नहीं जाएगी। नहीं, उसमें आलिया 2 चीजें होंगी। इस बिल का मुस्तकबिल मैं जो शॉर्ट टर्म देख रहा हूं वो ये है कि ये अभी मिड टर्म इलेक्शन की तैयारी है और करंट एडमिनिस्ट्रेशन को मजीद गंदा करने की एक कोशिश है, और वो कर रहे हैं, उसमें कामयाब है। अगर आप उनकी साथ यार ये वीडियो खत्म, आगे वो नॉर्मली थी अलग, ये तो डोनाल्ड ट्रम्प के बंदे हैं ना वो, मतलब स्पेशल सेक्रेटरी थे, मैं पता नहीं क्या थे वो, ये कुछ थे इस तरह पाकिस्तानी। और आप आते हैं इसकी तरफ के मतलब वो उन्होंने जो शायद मसूद की हैं, जो इंडिया ने जवाब दिया वो बहुत हार्ड किस्म का था भाई, इस तरह कोई और जवाब नहीं दे सकता। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले गलती ये की है कि मतलब इस तरह करना नहीं चाहिए। देखो सेम फार्मूला यूज हो रहा है इंडियन वैक्सीन में भी और उसमें भी। अक्सर वो मेडिकल स्टोर वाले भी उन्होंने मिसाल दी है कि वो कहते हैं सर दर्द की ये गोली नहीं है, ये ले जाएं, इसी के मतलब अल्टरनेटिव है एक किस्म का। हाँ, तो यूके कहते हैं वही नाम की वो हमारे जिस नाम की चली हुई नहीं, उन्होंने इस तरह बोला। देखो उधर भी जो वैक्सीन उन्होंने प्रूव की है वो इंग्लैंड में भी लग रही है, और वही वैक्सीन इंडिया में भी लगी है, और वही वैक्सीन यूके में भी लगी है, नाम उन्होंने चेंज किया, फॉर्मूला सेम है, सब कुछ है, फिर भी उन्होंने जो है ना उसके ऊपर पाबंदी लगाई है। क्यों? तो इंडिया ने भी फिर आगे से जवाब कर दिया कि जो भी बरतानिया इधर आएगा, यूके वाला बंदा आएगा, कहते हैं देखो रखेंगे उधर। इन्होंने पहले बोला है कि यार, पहले इन्होंने देखता रहा, इन्होंने बोला था कि यार हम एक्शन लेंगे, आप इसके ऊपर से हटा दो। उसने नहीं करा, वो अपने आप को समझता रहा है कि यार मैं बहुत बड़ी तोप हूँ, ठीक है। लेकिन अब जब उन्होंने पाबंदी ऊपर इन्होंने जिस तरह इन्होंने भी लागू कर दिया सब कुछ, अब उनको पता चला यार मुझे सबसे अच्छी बात, यार मैं पाकिस्तानी हूँ, इसमें कोई शक नहीं है यार, मैं जो बात है मैं सीधी बोलूंगा यार। इंडिया की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि फौरन उसको जवाब देते हैं, मतलब ये नहीं कि बातें करके और मीडिया में ये वो, फौरन जवाब दो भाई इस चीज का। उन्होंने जवाब दिया। अब इंग्लैंड देख लेना, 1 दिन है, 2 दिन है, 5 दिन में वो सारी पाबंदियां हटाएगा भाई। वो कहते हैं सारी हटाएगा, कभी कभी सीधी उंगली से घी न निकले तो टैली करनी पड़ती है। तो इंडिया ने वही काम किया, और देख लो अब यूके को भाई इस टाइम ना इंडिया को यूके की जरूरत नहीं है, यूके को इंडिया की जरूरत है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। यूके को नहीं भूलना चाहिए कि ये इसके यूके को इंडिया की जरूरत है। बिल्कुल, तो वो इस तरह कर ही नहीं सकता कि इस तरह इंडिया के अपने वो जो शहरी लोग हैं उनके बारे में ऐसे उनको यार बहुत ज्यादा टेंशन होती थी बाहर जाने के लिए, क्योंकि इंडिया में के जो काफी सारे लोग, मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा लोग
यूके में रहते हैं, ठीक है, उनको जाने के लिए प्रॉब्लम होती थी, सब कुछ होता था। जब इन्होंने इस तरह का अब फैसला लिया इंडियन गवर्नमेंट ने, अब इसके बाद कोई भी काम करेगा यूके इंडिया के बारे में जो कुछ, उसको 100 बारी सोचना पड़ेगा। उसको पता चल गया कि आगे गवर्नमेंट किस चीज की है, किस बंदे की गवर्नमेंट है, वो मतलब सुनने वाला नहीं, जवाब देने वाला। बिल्कुल। आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। बाय।